फ्रेंड्स, अगर आपने अपना मन बना लिया है कि आपको यूपीएससी के फील्ड में जाना है, आपको एक आईएएस बनना है, लेकिन एक बात है जो कि आपको खाए जा रही है, वो ये है कि आप तो हिंदी मीडियम से हो, फिर कैसे आप यूपीएससी में जा सकते हो, आप एक आईएएस कैसे बन सकते हो। वो तो जिसको अच्छी इंग्लिश आ रही होगी, जो इंग्लिश मीडियम से है, वही जो है यूपीएससी के फील्ड में जा सकता है। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा बच्चों के माइंड में है और बहुत ज़्यादा बच्चे इस बात से परेशान हैं कि हम तो हिंदी मीडियम से हैं, हम कैसे आईएएस बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी माइंड में ये सवाल है, अगर आप भी एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो क्या आप एक आईएएस बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराधा, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नोबिस। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको एक आईएएस बनना है तो आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं और उसके बाद अगर आपको यूपीएससी के फील्ड में जाना है तो आप कैसे अपना प्रिपरेशन करो, और अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप कैसे जो है आईएएस बन सकते हैं, या फिर इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप जो है कैसे आईएएस बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सवाल को हम लोग क्लियर कर दें कि अगर आप एक हिंदी मीडियम से हैं तो क्या आप एक आईएएस बन सकते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी जो है आप एक आईएएस बन सकते हैं। आप यूपीएससी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो बेहिचक आप जा सकते हैं। यहाँ पर लैंग्वेज जो होता है महज एक माध्यम होता है आपको अपने आप को प्रेजेंट करने का, यानी कि अगर ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ही आप आईएएस बन सकते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप आईएएस नहीं बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है, या फिर जो है कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा गया है आप जो है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप जो है यूपीएससी के फील्ड में नहीं जा सकते हैं। महज एक माध्यम होता है जो कि लैंग्वेज होता है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, अगर आप जो है अपने आप को हिंदी में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं तो आप हिंदी मीडियम से होने के बावजूद भी जो है आप यूपीएससी के फील्ड में जा सकते हैं, आप एक आईएएस बन सकते हैं। जैसा कि आपने एक नाम सुना होगा निशान जैन का, तो ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो ही जा सकते हैं। हिंदी मीडियम होने के बावजूद भी इन्होंने जो है आईएएस क्रैक किया। तो आप हिंदी मीडियम के अगर स्टूडेंट हैं, आपके माइंड में ये सवाल है तो आप इसे निकाल दीजिए कि आप जो है आईएएस नहीं बन सकते हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आपको आईएएस की प्रिपरेशन कैसे करनी है, आपको किस तरीके से स्टडी करनी है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो पहले पॉइंट की बात करें तो वो है सिलेबस। सबसे पहले आपको यूपीएससी का सिलेबस देखना है कि क्या क्या चीज़ें पूछा गया है, किस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, कौन सा सब्जेक्ट पूछ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि टोटल A to Z आपको सिलेबस चेक करना है यूपीएससी का। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है टाइम टेबल बनाना है। आपको अपनी स्टडी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करनी है कि आपको जो है इतने घंटे पढ़ने हैं, ये सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कब आपको क्या करना है, ये टोटल आपका टाइम टेबल बनना होना चाहिए। और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है अपना स्टडी आपको करना है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी कब करनी है, आपको नाइट में स्टडी करनी है, डे में करनी है, कब करनी है, यानी कि कौन सा प्रॉपर टाइम होगा स्टडी करने का। अगर आप इस बात से कंफ्यूज हैं कि मॉर्निंग में स्टडी करें कि नाइट में स्टडी करें, तो मैंने इस पर अलग से वीडियो बना रखी है जिसमें हमने आपको बताया है कि कब आपको स्टडी करना बेस्ट होगा। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे आपको लिंक उसका मिल जाएगा। तो आप जो है सिलेबस देखें, उसके बाद टाइम टेबल बनाएं। अगला जो पॉइंट आता है वो है कि आप जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट चुनें। तो आप अपने आप को एनालिसिस कीजिए कि आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है। जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जिसमें आप जो है सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, यानी कि जो जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा तेज हैं, वो सब्जेक्ट आप ऑप्शनल में चुनें तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगला पॉइंट आता है मॉक टेस्ट। आपको अपनी स्टडी के साथ साथ मॉक टेस्ट भी इंक्लूड करना है, यानी कि आपको टेस्ट भी देते रहना है बीच बीच में। ऐसा नहीं कि आप केवल स्टडी करते जा रहे हो, आप कोई भी टेस्ट नहीं दे रहे हो। मॉक टेस्ट से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपको ये पता लगेगा कि आपकी स्टडी, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है, कितना अभी आपको प्रिपरेशन करना है, क्या क्या चीज़ें तैयार हो गई है, क्या चीज़ें नहीं तैयार हुई है।
ये सारी चीज़ें जो है आपका क्लियर होता रहेगा अगर आप मॉक टेस्ट भी साथ में देते रहेंगे। अगला पॉइंट आता है कि आप जो है न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। न्यूज़पेपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। न्यूज़पेपर से आपके करंट अफेयर्स तैयार होंगे और भी सारे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके तैयार होंगे, तो करंट अफेयर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है उसके सिलेबस में, तो आपको न्यूज़पेपर भी डेली बाय डेली पढ़ना है। अगला पॉइंट आता है कि मार्केट में जो है, कोचिंग में, मार्केट में आप देखोगे तो जो है आपको कई सारी बुक जो है मिल जाएगी, यानी कि बहुत ज़्यादा जो स्टडी मटेरियल जो है शामिल है, बहुत ज़्यादा बुक्स है, बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट की आप देखोगे, प्रैक्टिस सेट की बुक है, मतलब कि बुक की अगर बात करें, नोट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा है। तो उसमें से आपको कौन सा बुक चुनना है, कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा पढ़ना है, ये आपको देखना होगा। आपको जो है एनालिसिस करना होगा अपने कोचिंग सेंटर से, टॉपर वगैरह से। मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि खूब ढेर सारी बुक जो है आप ला करके रख दिए, पढ़ना कुछ नहीं है, बुक की जो है पूरी ढेर लगा दिए। आपको लिमिट में ही बुक लेना है और जो आप बुक ले रहे हो उसको आप रिवीजन करते रहो, यानी कि सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद आप उसको जितना बार मन करे, यानी कि अधिक से अधिक बार उसका रिवीजन करो। जितना रिवीजन करोगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप जो है अपना स्टडी मटेरियल जो है ये भी बहुत ही सावधानी से चुनें, बहुत ही सावधानी से सेलेक्ट करें कि आपको कौन सा बुक लेना है, कौन सा जो है मॉक टेस्ट का लेना है, प्रैक्टिस सेट का कौन सा लेना है, किस सब्जेक्ट का कौन सा बुक लेना है। ये सारी चीज़ें बहुत ही सावधानी से आपको सेलेक्ट करना होगा। अगला पॉइंट आता है कि आपको साथ साथ नोट्स भी बनाते रहना है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसका एक जो है समरी नोट्स भी आपके पास होना चाहिए, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम आए, एग्ज़ाम टाइम में कम टाइम में आप जो है पूरा सिलेबस अपना कवर कर पाओ। और जो भी आप अपनी स्टडी कर रहे हो, जितना भी घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जितना भी आप अपनी स्टडी कर रहे हो, आप अपनी स्टडी पूरे ईमानदारी के साथ करो। आप अपना मन, तन, धन पूरा जो है कंसंट्रेट कर दो, यानी कि आप जो है फुल कंसंट्रेट के साथ पढ़ो। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बैठ गए हो और आपका माइंड इधर है, कहीं उधर है, तो ऐसे में आपको स्टडी नहीं करना है और आपने काउंट कर लिया कि मैंने 8 घंटे पढ़ा, 9 घंटे पढ़ा। नहीं, जब भी आप पढ़ रहे हो, जितना भी घंटा पढ़ रहे हो, आप जो है पूरे कंसंट्रेट के साथ अपनी स्टडी करो। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि आपको अपनी स्टडी के दौरान करना है। अगर आप यूपीएससी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप जो है इन सारे टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। और स्टडी आपको कितने घंटे करना है, तो कुछ टीचर आपको कहेंगे कि 3 से 4 घंटे पढ़ लो, इतना इनफ है, इतने में आप आईएएस क्रैक कर लोगे। या फिर कुछ टीचर आपको ये कहेंगे कि 5 से 6 घंटे पढ़ लो, इतना इनफ है, 5 घंटे पढ़ लो, इतना इनफ है। तो ऐसा नहीं है, फैक्ट ये है। अब ऐसा थोड़ा है कि आप 3 घंटे पढ़ लोगे या फिर 4 घंटे पढ़ ले रहे हो अधिक से अधिक, तो आप इतने में आईएएस क्रैक कर लोगे, ऐसा थोड़े है। अगर आपको आईएएस क्रैक करना है, अगर आपको यूपीएससी के फील्ड में जाना है, तो इसका सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है। आपको स्टडी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे 3 घंटे पढ़ करके एक आईएएस बन जा रहे हो। जो लोग आईएएस बन रहे हैं, जो लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों से जा कर के पूछिए कि वो लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आपको स्टडी करनी है, अगर आपको प्रिपरेशन करना है, यूपीएससी के फील्ड में जाना है, तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे। 7 से 8 घंटे आप पढ़िए और पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ना होगा, यानी कि पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ। आप जो चीज़ भी पढ़ रहे हो पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ो। मैक्सिमम आप चाहे जितना भी पढ़ सकते हो, जितना आपकी कैपेसिटी है आप पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 7 घंटे तो अपना टाइम देना ही होगा स्टडी को, और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर आप जो है यूपीएससी के फील्ड में जाना चाहते हैं, इंटरमीडिएट में हैं, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, तो कई सारे कमेंट आए थे कि इंटरमीडिएट के बाद हम यूपीएससी के फील्ड में जाना चाहते हैं तो कैसे प्रिपरेशन करें। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि आपको फॉलो करना है। आप जो है ये टिप्स फॉलो करके यूपीएससी के फील्ड में जा सकते हैं और आईएएस क्रैक कर सकते हैं। आप जो है एक आईएएस बन सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आप अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि यूपीएससी की जो एलिजिबिलिटी होती है वो ग्रेजुएशन होती है। ग्रेजुएशन के बाद ही जो है आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।